अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी न किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है और उसके अगेंस्ट उसका बेस्ट सोल्यूशन दिया जाता है। फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसके अगेंस्ट इसका ये बेस्ट सोल्यूशन होगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जिसको डेवलप किया जाता है कोई ना कोई बेहतरीन तरीक़ों को अपनाते हुए। एक ऐसी महारत है कि अगर हम अच्छे और बेहतरीन मेथड अप्लाई करेंगे, तरीके अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स और डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन टूल है और इसके थ्रू ही कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सके। कंप्यूटर प्रोग्राम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं ताकि वो डिफरेंट कंप्यूटर की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन को राइट करता है कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस के सेट को एग्जीक्यूट करता है ताकि जिस प्रॉब्लम के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को राइट किया गया है कंप्यूटर उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का वो सेट जो एक प्रोग्रामर राइट करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है ताकि उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का ऐसा सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने क्या करना है, इसे प्रोग्राम का नाम देते हैं। ऐसा इंस्ट्रक्शंस का सेट जो किसी भी स्पेसिफिक काम करने को, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है या दिया जाता है, इस चीज़ को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की एडवांटेजेस क्या हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू एक पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर डाटा हो तो उसको इजीली प्रोसेस कर लेता है, मतलब उसके ऊपर इजीली वर्किंग कर लेता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स में किसी भी डाटा के रिज़ल्ट को शो करवाया जाता है। मतलब आपने कोई भी डाटा दिया कंप्यूटर को और आप चाहते हैं कि इस पे प्रोसेसिंग हो और उसका रिज़ल्ट शो हो, तो इन प्रोग्राम्स को, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उनका रिज़ल्ट फाइंड आउट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम आपके पास यूज़ होते हैं। हर फील्ड के लिए अलग-अलग किस्म के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और हर तरह के टास्क के लिए हर तरह का प्रोग्राम अवेलेबल है। डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एल्गोरिदम एंड स्यूडोकोड। एल्गोरिदम हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक प्रोसेस को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस को या उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको एल्गोरिदम की मदद से हल किया जाता है। जब भी किसी प्रोग्राम का कोड राइट करना होता है तो उससे बेटर ये होता है उससे पहले आप उसका एल्गोरिदम राइट कर लें।
एल्गोरिदम बेसिकली किसी भी चीज़ की लॉजिक को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। एल्गोरिदम में किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक बताई जाती है कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा, इसमें डाटा कैसे फ़्लो करेगा और कौन कौन सी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होंगी। एल्गोरिदम में इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप राइट करते हैं ताकि और एक सीक्वेंस से राइट करते हैं ताकि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को या इस प्रोग्राम को राइट किया जा रहा है वो एक तरतीब से हो और जिस तरह किसने सॉल्व होना है वो उसी तरतीब से सॉल्व हों। एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ हैं। एल्गोरिदम में किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देती है स्मॉल पीसेस में और मीनिंगफुल स्टेप्स में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये तो पता है कि कोई भी बिग प्रॉब्लम एज अ होल कभी भी सॉल्व नहीं होती, हमेशा उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके कंबाइन किया जाता है। इसी तरह एल्गोरिदम में एक प्रॉब्लम को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग की जाती हैं। जितने भी स्टेप्स दिए जाते हैं एल्गोरिदम में उनको एक सीक्वेंस के साथ नंबर दिया जाता है, मतलब जो प्रोसेस फर्स्ट नंबर पे होना है तो उसको स्टेप नंबर 1 का नाम दिया जाता है। जो भी स्टेप्स दिए जाते हैं किसी भी एल्गोरिदम में वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब उनकी डिटेल दी जाती है और साथ में वो सिंपल इंग्लिश में राइट किए जाते हैं। एल्गोरिदम को बेसिकली राइट करने का मकसद ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम की लॉजिक को डिफ़ाइन करना तो हर कोई उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको सिंपल इंग्लिश में राइट किया जाता है। नेक्स्ट है सीडो कोड। सीडो कोड हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम को जो हम इंग्लिश में राइट करते हैं ये बिल्कुल एक सिमिलर होता है उस तरह जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मतलब एल्गोरिदम को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करते हैं इसको सीडो कोड का नाम दिया जाता है। सीडो कोड को राइट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इन लैंग्वेजेस को राइट किया जाता है या प्रोग्राम्स को राइट किए जाते हैं। जबकि सीडो कोड को राइट करने के लिए कोई रूल्स या स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ये प्लेन इंग्लिश में इनको राइट किया जाता है। प्रोग्राम की लॉजिक को सिंपल इंग्लिश मैनर में बताया जाता है और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होते हैं। ज़ाहिर बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होती हैं, जबकि एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें किसी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी प्रोग्राम को की लॉजिक को एल्गोरिदम्स के थ्रू डिफ़ाइन किया जाता है बाद में उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि उसका प्रोग्राम उस एल्गोरिदम का प्रोग्राम बनाया जा सके। सीडो कोड जब भी लिखा जाता है वो प्रोग्राम के 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक होता है इसका लॉजिक डिज़ाइन और एक होता है इसकी कोडिंग। लॉजिक डिज़ाइन में प्रोग्राम की लॉजिक को बताया जाता है कि ये प्रोग्राम किस तरह वर्क करेगा और कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होंगे। इसमें डिफरेंट स्टेप्स बताए जाते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और साथ में उनके स्टेप्स की सीक्वेंस को बताया जाता है कि कौन सा स्टेप किस सीक्वेंस से राइट किया जाएगा। कोडिंग में जब भी कोडिंग में की जाती है तो जो एल्गोरिदम जो आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट किया गया होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोग्राम में। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में एल्गोरिदम को कन्वर्ट करने का नाम कोडिंग है। इस स्टेप में एल्गोरिदम को ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस कोडिंग को डेवलपमेंट फेज़ भी बोलते होते हैं, मतलब इसको एक एल्गोरिदम को जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं इसे कोडिंग का नाम दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल दी गई है आपके सामने कि एक एल्गोरिदम आपने लिखना है जिसमें 2 नंबर इनपुट करवाने हैं, मतलब 2 नंबर देने हैं
उनका आपस में कैलकुलेट करना है सम, और उसके रिज़ल्ट को स्क्रीन पे शो करवाना है। तो एल्गोरिदम लिखने का तरीका देखें कि हमने ये बोला कि सीक्वेंस से राइट करते हैं और उसको स्टेप का नंबर देते हैं। तो देखें फर्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है स्टार्ट, कि यहाँ से एल्गोरिदम क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सेकंड पे इनपुट दी है ए, और थर्ड स्टेप पे दिया इनपुट बी। क्योंकि इसने 2 नंबर इनपुट करवाने के लिए कहा था, तो हमने सिंपली ए और बी इनपुट करवा लिए। टोटल के फोर्थ स्टेप पे देखें, अब 2 नंबर जब हमारे पास आ गए तो हमने उनको सम करना है। तो सम करने के लिए मैथमेटिकल आप लोगों के पास प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है। तो टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। 2 बातें पूरी हो गई कि 2 नंबर लें और उनका सम कैलकुलेट करें। तीसरी बात एल्गोरिदम में ये कही गई थी कि इसके सम को डिस्प्ले करवाएं। तो हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले कर दिया टोटल, और 6 के ऊपर एग्ज़िट करके। देखिए सिंपल सी बात, एक सिंपल प्लेन इंग्लिश में इसको राइट किया गया जो इजीली अंडरस्टैंड हो रही है, और इसमें कोई रूल्स नहीं है। सिंपल वैल्यूज़ को लिया, उनको ऐड किया, उसके रिज़ल्ट को शो करवा दिया, जो इजीली हर एक को अंडरस्टैंड हो रहा है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। जब एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या हैं, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी मतलब मुश्किलात को कम करना। कहीं भी प्रोग्राम में कोई मुश्किल आ रही है तो एल्गोरिदम के थ्रू उसको कैसे कम किया जा सकता है। Writing program and algorithm separately simplifies the overall task by dividing into 2 simpler tasks। कहता है कि जब भी आप एल्गोरिदम राइट करते हो और प्रोग्राम फिर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये 2 डिफरेंट वे में आप काम करते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आप एल्गोरिदम लिखते हैं, उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो इससे फिर आपके प्रोग्राम को राइट करना आसान हो जाता है, और उसमें जितनी भी मुश्किल होती है वो कम हो जाती है, और सिंपल एक टास्क हमारे पास आसान हो जाता है, जिसके थ्रू हम इन पे ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। एल्गोरिदम को राइट किया जाता है चूँकि इसमें कोई रूल्स, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इसको आप किसी एक लैंग्वेज में नहीं राइट कर सकते। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास जितनी भी अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसके कोड को राइट कर सकते हैं। जब भी एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है, मतलब एल्गोरिदम को राइट किया जाता है, तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अवेलेबल होती हैं कि इस एल्गोरिदम को हम किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें। तो ये हमारे पास एक ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हमारे पास जो अवेलेबल लैंग्वेज है, या जो हमारी डिज़ायर लैंग्वेज है कि जिस लैंग्वेज के लिए हमने प्रोग्राम राइट करना है, हम उस लैंग्वेज में उसको ईज़िली राइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअल बेसिक, जावा, C++, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। हम जिसमें चाहें एक एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं ये लाजमी नहीं है हमारे पास के किसी भी एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इल्म होना ज़रूरी है। इस बात की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश में लिखा गया होता है, तो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। क्योंकि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा गया होता, तो इसीलिए अगर हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, तो हम उस एल्गोरिदम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम एक सिंपल इंग्लिश में राइट होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कम्बिनेशन होते हैं 2 वर्ड्स के, फ्लो एंड चार्ट्स। एक फ्लो चार्ट कंसिस्ट करता है डिफरेंट, इसमें सिंबल्स होती हैं जो डिस्प्ले करती हैं कि आपके प्रोग्राम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। बेसिकली फ़्लो चार्ट आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपके किसी प्रॉब्लम की, एल्गोरिथम की, प्रोग्राम की, जिसमें वो बताता है कि डाटा का सीक्वेंस क्या है, स्टेप्स की सीक्वेंस क्या है, और डाटा का फ़्लो कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये फ़्लो चार्ट की एक एग्जांपल है। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। ग्राफिकल मतलब इसमें पिक्चर्स फॉर्म में, इसमें सिंबल्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें फिर एक
चार्ट बनाया जाता है, डायरेक्शंस शो की जाती हैं जो डाटा को शो करवाती हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। ये एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन है, विजुअली वही के एक पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डाटा को दिखाया जाता है और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनकी क्या क्या सीक्वेंस है ये भी इसमें बताई जाती हैं।